ओम शांति। आज 14 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। और आज बाबा कहे, बच्चे इस पाप की दुनिया से दूर होने के लिए आवश्यकता है कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना। क्योंकि आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्रिमिनल आई बन जाते हैं। काम और क्रोध ये महाविकार है जो पाप कराते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अगर भविष्य नई दुनिया के अंदर नर से नारायण बनना है तो यही विशेष पुरुषार्थ करो अपने कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए। साथ ही साथ बाबा कहते, इस जन्म के जो भी पाप किए हैं बाप को लिख करके दे दो। बाबा के साथ बहुत ऑनेस्टी से रहो और अपना चार्ट सच्चा सच्चा बाबा के आगे रखो। कभी किसी को दुख नहीं देना है और बाप की श्रेष्ठ मत पर सदा चलते रहना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रिय पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। बहुत सूक्ष्म महत्व की बात आज बाबा ने सुनाई कि अगर अभी तक भी क्रिमिनल आई होती है तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है, इसलिए बाबा कहते रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। भले कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया, वह यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टा करते रहे, ये भी तो ठीक नहीं। एक तरफ याद भी करते रहे, दूसरी तरफ कर्म भी उल्टा करते रहे, तो बाबा कहते ये तो ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखे। हाँ, कई बच्चे दिखाते हैं, बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, किसी को दुख नहीं दिया तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं, किसको टीच करते हो? बाबा पूछते हैं, किसी को टीच करते हो? बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आए उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? बाबा कहते, ये क्रिमिनल आए उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार किस पर है? आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है,
क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाले के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। बाबा मैनर्स सिखाते हैं। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। ये बाबा ने कायदा बताया कि वास्तव में लॉ कहता है इस घर के अंदर, बाबा के घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि को बदलना बाबा कहे बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, ये क्रोध करता है तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है। तो बाबा सबको ये राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। ये आज की अंडरलाइन की पॉइंट है। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। इसको बाबा कहे चार्ट में लिखो। पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है। तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितनी प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए, सेवा करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी है प्रदर्शनी से। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं, हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे। अच्छे बच्चे को हम देखे तो सही, जो लिखते हैं अपना चार्ट, तो बाबा उनको बुलाएंगे भी ऐसे। अच्छे बच्चे को हम देखे तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां है जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूं। बाबा सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। तो बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं ऐसे बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश
कोई पाप नहीं करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी भी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। आज का स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रह, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएगी और आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। ओम शांति।